अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तालिबात, आज हम अपनी ऑनलाइन क्लास में हाजिर हैं और आज कल बेटा हम पढ़ रहे थे रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात। इस सिलसिले की पहली क्लास हो चुकी है। आज इस सिलसिले की दूसरी क्लास है, यानी दूसरा लेक्चर। मैं मुसन्निफ का तारुफ आपको पूरा बता चुकी थी, सबक के अल्फाज मायने भी बता चुकी थी और साथ ही साथ मैंने अल्फाज मायने के साथ साथ आपको पैराग्राफ की वजाहत भी बता चुकी थी और कुछ पैराग्राफ्स रह गए थे। कल मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था और पढ़ने के बाद फिर उसकी वजाहत नहीं की थी, तो आज मैं उसकी वजाहत करूंगी। करने के बाद बेटा दो इम्पॉर्टेंट और पैराग्राफ पढ़ूंगी और उसके बाद उसकी वजाहत करने के बाद मैं आपको इक्तिबास की तशरीह का आज तरीक़ा बताऊंगी, ठीक है। तो हम कल ये वाला पैराग्राफ पढ़ चुके थे, बेसोचे समझे रसूमात की पाबंदी से वो रस्में अच्छी ही क्यों ना हो। इसकी वजाहत मैं कर देती हूँ। इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ये बता रहे हैं कि रस्म रिवाज पर सख्ती से पाबंदी करने की मुखालफत की है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था और इनकी एक खामी भी बता दी थी कि जो बात ये अपने कारी तक पहुँचाना चाहते हैं वो इतना दोहराते हैं कि इस पढ़ने वाले पे गिरा गुजरती है, उसे बोझ तो लगता है लेकिन आखिर तक वो मैसेज को ज़रूर समझ जाता है कि आया सर सैयद अहमद ख़ान ने हमें इस सबक के ज़रिए क्या पैगाम दिया है, क्या समझाया है या वो क्या सिखाना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको बार बार इसमें भी लगेगा रस्म रिवाज। बहरहाल मैं आपको समझा रही हूँ कि इनके ख्याल में बग़ैर गौर व फिक्र के रस्म रिवाजों पर अमल करने से इंसान की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं होती, ख्वाह वो रस्म अच्छे ही क्यों ना हो। खुदाए बुजुर्ग व बरतर ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतें अता की हैं। इन सलाहियतों और ताकतों की नशोनुमा अक़ल व फ़हम को इस्तेमाल करने से होती है, गौर फिक्र करने से होती है। इंसान की अक़ल व फ़हम और तमाम तवानाइयाँ अच्छाइयों नेकी के लिए इस्तेमाल होती हैं, नेकी के फ़रोग़ के लिए, ठीक है। और ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब इंसान को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए, यानी वो इसमें आज़ाद हो कि वो रस्म रिवाज पर अमल पैरा होने से पहले अपनी अक़ल को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं, या उसे अक़ली आज़ादी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़बरदस्ती तक़लीद या रस्म या पाबंदी पर उसे या नक़ाली पर उसको मजबूर किया जा रहा है और इस तरह उसकी ज़िंदगी जो है वो अक़ल व फ़हम व फ़रासत से दूर हो जाएगी और जो वो ज़िंदगी गुजारेगा उस ज़िंदगी में उसको दूसरों का अक्स तो नज़र आएगा, कोई इनफरादियत नज़र नहीं आएगी जो अल्लाह ताला ने हर इंसान को दी है, ठीक है। अब एक पैराग्राफ मैं और बेटा पढ़ रही हूँ। ये पैराग्राफ जो है ये आपके इम्तहान में बहुत आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आप असाइनमेंट के तौर पे भी मैं आपको दे दूँगी, जो कि मैंने बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया है। ये वाला पैराग्राफ मैं पढ़ रही हूँ कि जो अमर के पसंदीदा, और ये पढ़ूंगी अभी। ये असाइनमेंट है आपका और ये आप करेंगे, घर से करेंगे, घर में होमवर्क करेंगे। इससे ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद फिर मैं आपको पूरा तरीक़ा तशरीह का बताऊंगी कि कैसे किया जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपको तशरीह का तरीक़ा आ जाएगा, वजाहत करनी आ जाएगी। तो मैं ये पैराग्राफ पढ़ रही हूँ कि जो अमर के पसंदीदा और तस्लीम के काबिल हैं वो ये हैं कि लोग अपनी फ़हम अपनी अक़ल से काम लें और रस्म रिवाज की पाबंदी भी एक माकूल तौर पर करें, यानी उम्दा मुफीद हैं उनको इख्तियार करें, जो काबिल इस्लाह हैं उनकी तरमीम कर दें और जो बुरी और ख़राब हैं उनकी पाबंदी छोड़ दें। ये ना हो कि अंधों की तरह या एक कल की मानिंद हमेशा इसी से लिपटे रहें, ठीक है। इसमें अल्लाह यानी हमारे मुसन्निफ ने सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या बताया है, वो ये बता रहे हैं कि रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात को वाज़े करते हुए वो ये कह रहे हैं कि अच्छी और पसंद करने वाली बात ये है कि इंसान अपनी अक़ल का सही इस्तेमाल करके और सही और फ़ायदेमंद रस्म रिवाज पर अमल पैरा हो। अच्छी सही फ़ायदेमंद रस्में काबिल कबूल हैं और ऐसी रस्में जिनमें बुराइयों और नुकसानदा पहलू मौजूद हैं उनकी इस्लाह कर ली जाए। रस्म रिवाज की काट छाट और तरमीम की गुंजाइश होनी चाहिए। इंसानों से ही माशरा बनता है और इंसानों की तरक्की ही उसी सूरत में होती है, माशरे की तरक्की जब इंसान तौर तरीके से काम कर रहे होते हैं या इन माशरे में जो उसूल होते हैं उस उसूल पर अमल पैरा बेहतरीन तरीके से उसी वक्त
मुमकिन है जब इंसान सही और मुनासिब तरीके से उस पर अमल करे। अंधों की तरह लंगे बंधे तरीक़ों पर सख्ती से अमल पैरा होने से नुकसानात के अलावा कुछ नहीं होता। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस इबारत में 3 अहम बातों की तरफ और 3 तजवीज़ दिया है। उन्होंने वो ये कहते हैं कि इस मज़मून का दरअसल मरकज़ी ख़्याल भी यही है, पूरे मज़मून का मरकज़ी ख़्याल भी यही है। अव्वल ये कि रस्म व रिवाज बुरे नहीं होते, इन पर गौर व फिक्र करने की बात है। अच्छे रस्म व रिवाज को अपनाना चाहिए और दोम जिन रस्म व रिवाज में इस्लाह की ज़रूरत हो उसमें इस्लाह कर लेनी चाहिए, उसे ठीक कर लेना चाहिए। और जो मुज़िर हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो किसी ज़माने में रहे होंगे काबिल लेकिन मौजूदा दौर में नहीं है, उनको फ़ौरन छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी का कारोबार चलाने के लिए रस्म रिवाज लाजमी है, तो इनमें तरमीम इजाफ़ा करके इस्लाह करके फ़ायदेमंद बनाकर इसको अपना लेने में कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता ज़माना जाहिलियत की तरह रसूमात के लिए लकीर के फ़कीर बनकर उनको अपनाना तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में तकरीबन यही बातें बताई गई हैं और आखिरी पैराग्राफ में इस सबक के यही बताया गया है कि अगर हम अब पूरी दुनिया में गौर करते हैं कि अब हम इस राय को जो ये पूरी मज़मून में बयान किया गया है जो सर सैयद अहमद ख़ान ने बताया है, इसमें अगर हम इन तमाम बातों का मौजूदा कौमों के हाल से मुकाबला करें, देखें, तो हमें पता चलेगा कि मशरिक़ या एशियाई मुल्कों का हाल यही है कि इन मुल्कों में तमाम बातों की तस्फिया का दारोमदार रस्म व रिवाज पर ही होता है। इन मुल्कों में मज़हब को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, बल्कि दूसरे लोग जो कर रहे होते हैं उसी पर अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारी जाती है। रस्मों की पाबंदी मुराद होती है। इसमें यहाँ ऐसे माशरे में रस्म की पाबंदी ज़्यादा होती है। ये नहीं देखा जाता कि हमारे मज़हब ने हमें क्या कहा है। बस देख लो कि मशरिकी या एशियाई कौमों का जिनमें मुसलमान भी दाखिल हैं कैसा अबतर और ख़राब हाल है। तो यानी बेटा इस सबक में यही बताया गया है कि आज मौजूदा दौर में बिलखुसूस जनूबी एशिया और मशरिक या एशियाई मुल्कों में जितने भी मुसलमान हैं उनका अगर हाल अबतर है या वो मुख्तलिफ़ हिस्सों में बटे हुए हैं तो सिर्फ़ इसी वजह से कि उन्होंने रस्म रिवाज की पाबंदी में दूसरों की नक़ाली करके अपने मज़हब की शक्ल को मस्त कर दिया है, जिसकी वजह से वो उनकी एक ख़ास अहमियत, उनका एक ख़ास वक़ार और इंसान के अंदर की जो सलाहियतें होती हैं वो ख़त्म होकर रह गई हैं। तो ये सबक का मैसेज था, पैगाम था जो कि आपको मैंने बता दिया। अब बेटा हम आ जाते हैं इक़्तिबास की तशरीह के तरीक़ाकार की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पे जो मैंने आपको पैराग्राफ दिया हुआ है वो पैराग्राफ ये है कि तवारीख़ से ये साबित है, यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि आप तवारीख़ से ये साबित है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि तवारीख़ से ये साबित है कि मुसलमान कौम मौजूदा दौर में कि उनकी हालत अबतर क्यों है, किस लिए उनकी हालत अबतर है। इसलिए उनकी हालत अबतर है कि उन्होंने अपने फ़हम व फरासत को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया है। वो दूसरों की चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये बात नहीं देख रहे हैं कि उनके अंदर क्या सलाहियतें मौजूद हैं, उनके अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर उनको दी है। वो इस बात को नज़रअंदाज करके अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं और इसी वजह से उनकी जो हालत है वो अबतर है। अगर हम हिस्ट्री का जायज़ा लें तो हमें पता चलेगा कि इस पैराग्राफ जो मैंने आपको लिखा हुआ है तवारीख़ से साबित है, इसे मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। तवारीख़ से साबित है कि एक कौम किसी हद तक, किसी अरसे तक तरक्की की हालत पे रहती है, उसके बाद उसकी तरक्की मजदूद हो जाती है, यानी रुक जाती है। मगर हमें ये देखना चाहिए कि ये तरक्की कब मजदूद होती है। ये उस वक्त मजदूद होती है जबकि उस कौम में से वो क़ुव्वत उठ जाती है, जिसके सबब से नई नई बातें पैदा होती हैं। और ठीक मुसलमानों का इस ज़माने में यही हाल है। यानी इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि एक कौम एक ख़ास वक्त तक तरक्की करती है और एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी तरक्की रुक जाती है। जब उसकी तरक्की रुकती है तो क्यों उसकी तरक्की रुकती है, यही बात जो है वो काबिल गौर है और यही देखना चाहिए कि वो तरक्की क्यों रुकती है, वहीं पे उसकी का इलाज कर लेना चाहिए, वरना इंसान माशरा जो है वो गुमनामी और ख़राबी की तरफ आ जाता है। बेटा आप कैसे करेंगे, पहले
इक़्तिबास तो आपको देखिए मैंने पढ़कर बता दिया, हवाला सबक और मुसन्निफ़ लिखेंगे जैसे कि आप हमेशा करते आए हैं। आप इसमें लिखेंगे कि मंदरजा बाला सबक सर सैयद अहमद ख़ान का तहरीर करदा है, जो कि मक़ालात सर सैयद जिल्द पंजम से लिया गया है और इसकी मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान है, ये मैंने आपको बता ही दिया। सियाक़ व सबक क्या होता है या किसी सबक का पस मंज़र क्या होता है, दरअसल ये मरकज़ी ख़याल ही होता है, यानी वो सबक होता है, वो पैगाम होता है जो राइटर या शायर जो है वो हमें अपनी तहरीर के ज़रिए देता है। ठीक है, तो इसमें हमने ये बताया है सियाक़ व सबक ये होगा इसका कि इस मज़मून में सर सैयद अहमद ख़ान ने रस्म व रिवाज की बेजा पाबंदी पर रोशनी डाली है, कौम के अफराद को इनके नुकसानात से मुख्तलिफ हवालों से तारीख़ी हक़ाइक़ के ज़रिए आगाह किया है। मुसन्निफ़ ने खुलूस दिल से ये मशवरा दिया है कि रस्म रिवाज की पाबंदी और मोहताजी से ख़ुद को आज़ाद करें। यानी सर सैयद अहमद ख़ान ये बताते हैं कि अहले दानिश की पैरवी रसूमात की पाबंदी करने में है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अहले दानिश की पैरवी में जबर नहीं होता, इसमें पसंद नापसंद का इजहार होता है, नेज़ इसमें नुकसान नहीं सरासर फ़ायदा होता है, जबकि रस्म की पाबंदी सरासर खसारा है। इसमें पहले जबर का सामना करना पड़ता है, यानी आपकी मर्ज़ी नहीं होती है लेकिन आप उसे वो काम करते हैं, और जब कोई भी काम बग़ैर दिल से किया जाए, दिल के साथ ना किया जाए, तो उसमें इंसान की क़ुव्वत की सलाहियत और ईजाद का जो मादा होता है वो ख़त्म हो जाता है और तरक्की ऐसा फ़र्द या ऐसा माशरा तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो सियाक़ व सवाक़ हो गया। अब वज़ाहत या तशरीह इसी पैराग्राफ की जो कि बताई गई है, जैसे मैंने आपको सबक बता दिया। अब तवारीख़ से ये बात साबित है कि किसी भी, जैसे अभी मैंने आपको ये पढ़ के बताया, आप इसकी तशरीह करेंगे और तशरीह आप कम से कम 1.5 सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए और 2 अशार इसमें आप शामिल कीजिएगा मिलते जुलते, और 1 नक़ात की आरा होनी चाहिए। अहादीस अगर कोई मिलता जुलता हो या कुरानी आयात का तर्जुमा हो, हवाला हो, अब जो मुनासिबत रखता हो पैराग्राफ से, तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिएगा, 2 अशार ही कीजिएगा। ये आपको नोट्स की सूरत में भी मिलेगा, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी नोट्स में कि किस तरह काम किया हुआ। वैसे तो मैंने आपको बता दिया। हर्फ़ आखिर आप अपने अल्फाज में लिखेंगे एक शेर के साथ। हर्फ़ आखिर बेटा आप मैट्रिक में भी कर चुके हैं, तरीक़ाकार आपको अच्छी तरह पता है। हर्फ़ आखिर में वही होता है कि आपने इस पैराग्राफ से क्या सीखा, अपनी राय 2 लाइन में आपको देनी है, 2 लाइन से ज़्यादा का इजाफा आप इसमें मत कीजिएगा। होमवर्क मैंने आपको बता दिया, असाइनमेंट की सूरत में ये पैराग्राफ करना है। आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ नोट्स में कि ये काम किस तरह से किया हुआ है। देखिए रस्म रिवाज की इस तरह से किया हुआ है रस्म रिवाज की। ये देखिए पैराग्राफ लिखे हुए हैं, फिर सियाक़ व सबक है, फिर तशरीह किया हुआ है इसमें, उसके बाद फिर हर्फ़ आखिर यानी हासिल मुताला भी है। ठीक है, तो ये आपको नोट्स की सूरत में भी मिलेगा बेटा, ये इदारे से आपको लेना होगा। और आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इस तरह हमारे रस्म रिवाज की पाबंदी के नुकसानात का सबक 2 हिस्सों पे जो मुश्तमिल था, आज इसकी तदरीस मुकम्मल होती है। असाइनमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको इसलिए कह रही हूँ करने के लिए कि ये काम हर साल बच्चे करते हैं। इससे ये होता है कि उनकी मश्क हो जाती है, उनको तरीक़ाकार आ जाता है, और जब तरीक़ाकार आ जाता है तो इम्तहान में आपको करना आसान होता है। ये रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, ये आपको अपने लफ्ज़ों में ज़्यादा करना होता है और इसमें नंबर मिलने के चांसेस जो होते हैं वो भी पूरे होते हैं। यह आपके पेपर में या पर्चे में 8 नंबर का आता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो आज हम यहीं पे अपने इख्तिताम करते हैं अपने लेक्चर का। इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।